Hello, good morning, friends. Myself Jatin Dave from Asapura School Bhuj, and we are going to continue lesson number 4, Structure of an Atom. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास के बारे में और इसके बाद हम फर्दर डिस्कस करेंगे आइसोटॉप्स को लेकर। सबसे पहले एटॉमिक नंबर के बारे में। We know that the proton are present in the nucleus of an atom and it is the number of protons of an atom. जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं वो अवेलेबल होते हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं विच डिटरमिन इट्स एटॉमिक नंबर, जो कोई भी एलिमेंट्स हैं उसका एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है। तो किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं ये उसका एटॉमिक नंबर बनता है एंड इट इज़ डिनोटेड बाय जेड। एटॉमिक नंबर है उसे जेड से डिनोट किया जाता है। All atoms of an element have the same atomic number Z. In fact, electrons are defined by the number of protons they possess. For the hydrogen, Z is equal to 1 because the hydrogen atom only one proton is present in the nucleus. Similarly, for the carbon, Z is equal to 6. Therefore, the atomic number is defined as the total number of protons present in the nucleus of an atom. Second, mass number. Atomic mass number. After studying the properties of the subatomic particles of an atom, we can conclude that mass of an atom is practically due to protons and neutrons alone. These are present in the nucleus of an atom. जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों अवेलेबल रहते हैं और यहाँ पर सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दोनों का प्लस करके जो मिलता है इसे एटॉमिक मास कहा जाता है। So hence the proton and neutrons are also called the nucleons and therefore the mass of an atom reside in the nucleus. For the example, mass of carbon is 12 U because it has the 6 protons and 6 neutrons, so 6U plus 6U is equal to 12U. Similarly, the mass of the aluminum is 27U because of 13 proton plus 14 neutrons. The mass number is defined as the sum of the total number of protons and neutrons present in the nucleus of atom. So in the notation for the atom, the atomic number, mass and symbol of the element are to be written as mass number, बीच में सिंबल ऑफ एलिमेंट लिखा जाएगा और एटॉमिक नंबर है इसके नीचे लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के लिए लिखना है 7 नाइट्रोजन 14, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 है वो इसका एटॉमिक नंबर है जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस को दिखा रहा है और ऊपर जो 14 लिखा है ये है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। ये है सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब यहाँ पर एक छोटा सा एक्सरसाइज फिर से आपके होमवर्क के लिए और अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं डिस्कस आइसोटॉप्स। इन नेचर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सम एलिमेंट हैव बीन आइडेंटिफाइड विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। नेचर के अंदर कुछ ऐसे एटम्स भी देखने को मिले हैं सेम एलिमेंट के, सम एलिमेंट्स में, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास जो है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। हम हाइड्रोजन एटम्स के बारे में बात करेंगे। इट हैज़ द 3 एटॉमिक स्पेसिस। इसमें हमें 3 एटॉमिक स्पेसिस देखने को मिलेगी। इस नेमली प्रोटियम जो 1H1 है, ड्यूटेरियम जो 2H1 और इसे D से दिखाया जाता है और तीसरा है ट्रिटियम 1H3 या फिर इसे T से दिखाया जाता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच वन इज़ 1। ये तीनों में मतलब कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्यूटेरियम इन तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है 1, बट द मास नंबर इज़ 1, 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। अदर सच एग्जाम्पल आर द कार्बन 6 कार्बन 12 एंड 6 कार्बन 14। ठीक है, इसी तरह से क्लोरीन के भी 2 आइसोटॉप्स मिलते हैं 17 chlorine 35 and 17 chlorine 37. On the basis of this example, isotopes are defined as the atoms of the same element having the same atomic number but different mass number.
Therefore, we can say that there are three isotopes of hydrogen atom, namely protium, deuterium and tritium. Many elements consist of the mixture of isotopes. Such isotopes of an element is a pure substance. The chemical properties of the isotopes are similar, but their physical properties are different. दूसरा फर्क ये होता है कि आइसोटॉप्स में कुछ में केमिकल प्रॉपर्टी सेम देखने को मिलती हैं, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं वो डिफरेंट होती हैं. क्लोरीन अकर्स इन नेचर इन टू आइसोटॉपिक फॉर्म्स. क्लोरीन है वो दोनों आइसोटॉपिक फॉर्म्स में नेचर के अंदर से पाया जाता है, विथ मासेस 35U and 37U in the ratio of 3:1. Obviously, the question arises what should we take as the mass of chlorine atom. तो हमें क्लोरीन एटम का मास क्या कंसिडर करना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए? So let us find out. The mass of an atom of any natural element is taken as the average mass of all naturally occurring atoms of that element. If the element has no isotope, then the mass of its atom would be the same as the sum of the protons and neutrons in it. But if an element occurs in the isotopic forms, then we have to know the percentage of each isotopic form and then the average mass of calculate. The average atomic mass of chlorine atom on the basis of above data, we will get 35, 75 by 100 and 37, 25 by 100. So दोनों को प्लस करते हुए हमें मिलेगा 105 by 4 and 37 by 4, therefore 142 by 4 equal to 35.5U. So this does not mean that any one atom of chlorine has the fractional mass of 35.5U. It means that if you take the certain amount of chlorine, it will contain both isotopes of the chlorine and the average mass is 35.5U. Okay, ये isotopes कहाँ पर काम आते हैं? Since the chemical property of all the isotopes of an element are the same, normally we are not concerned about taking the mixture. But some isotopes have the special property which find them useful in the various field, and some of them are: 1. Isotopes of uranium is used as a fuel in the nuclear reactors. 2. Isotope of cobalt is used in the treatment of cancer. And 3. Isotope of iodine is used in the treatment of the goiter. आखिर में हम बात करेंगे आइसोबार्स के बारे में. Let us consider the two elements. Calcium atomic number is 20 and argon atomic number is 18. The number of electrons in these atoms is different, but the mass number of both these elements is 40U. So that is, the total number of nucleons is the same in the atoms of this pair of element. Atoms of a different element with a different atomic numbers which have the same mass number, then it is known as the isobars. अब आखिर में इस लेसन के ये टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो कि आपके होमवर्क के लिए फिर से एक बार आपके स्क्रीन पर. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम कंप्लीट हो रहा है. डियर स्टूडेंट्स, हमने आपके लिए 4 एक्सप्लेनिंग वीडियोस में इस लेसन को कंप्लीट किया है. अब आपका काम है इस वीडियोस को अच्छी तरह से देखना, सुनना और समझना, और साथ में रिडक्शन लिस्ट लेकर बैठना है. जो जो भी टॉपिक रिड्यूस हो चुके हैं उसे कैंसिल कर लेना है, और इसके बाद के जो टॉपिक है उसे आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लेना है. तो इस उम्मीद के साथ कि आपने हमारी हर एक सूचनाओं को अच्छी तरह सुना और समझा होगा, और इस वीडियो में हमने जो कुछ भी आपको होमवर्क दिए थे वो सारे होमवर्क कंप्लीट कर लिए होंगे. तो इस वीडियो के आखिर में हम आपके सामने टेक्सचुअल एक्सरसाइज प्रेजेंट कर रहे हैं, इसे भी आपको कंप्लीट करनी है. तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस टेक्सचुअल एक्सरसाइज के, फाइनल टेक्सचुअल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर. और ये रहा एक्सरसाइज का लास्ट पेज. सो ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपसे विदा लेते हैं. आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच. बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय वंस अगेन.